सेवा पखवाड़ा देश भर में सेवा के संकल्प को सिद्ध कर रहा है। इस अभियान में देश भर में कई योजनाओं की शुरुआत की गई है, जिसमें भारतीय रेलवे भी कदम से कदम मिलाते हुए दिख रहा है। दिखाते हैं इस पर आपको एक रिपोर्ट। पार्टी का अभियान नहीं है, ये सरकार का अभियान भी नहीं है, ये जनता का अभियान है। ये जो सफाई वाली बात है, हम सबको हमारे अंदर इस चीज को लेके आना है कि ये हमारी जिम्मेदारी है, हर नागरिक की जिम्मेदारी है। पूरा देश एक त्योहार की तरह इस सेवा में जुटा हुआ है। और आज स्वच्छता अभियान मोदी जी ने जैसे आह्वान किया, एक देश भर में ये जन आंदोलन बन के उभरा है। और सफाई हम सब का कर्तव्य है। हम सिर्फ ना धो के शरीर को ही नहीं साफ रखना, हमने अपने गांव को, अपने समाज को, अपने शहर को भी सुंदर रखना है। सेवा ही धर्म है, सेवा ही राष्ट्र की शक्ति है। देश के राजनीतिक और सामाजिक कैलेंडर में एक ऐसी परंपरा जुड़ चुकी है जो हर साल न केवल जनमानस को जोड़ती है, बल्कि सेवा की भावना को भी नया आयाम देती है। दरअसल पीएम मोदी के जन्मदिन यानी 17 सितंबर से लेकर महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर तक चलने वाला सेवा पखवाड़ा अब राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक बन चुका है। पिछले 11 सालों में ये अभियान लगातार देश भर में सेवा, समर्पण और स्वच्छता का उत्सव रचता आया है। ये केवल एक राष्ट्रीय पहल ही नहीं, बल्कि हर नागरिक को अपने दायित्वों की याद दिलाने वाला सामाजिक आंदोलन बन चुका है। 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा का आयोजन हो रहा है। अभियान की शुरुआत 17 सितंबर को 1000 जिलों में रक्तदान शिविरों के साथ हुई। इसके बाद 18 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रत्येक मंडल में रक्तदान, स्वच्छता अभियान, स्वास्थ्य जांच शिविर, पर्यावरण संरक्षण, दिव्यांगजनों को सहायता और मोदी विकास मैराथन जैसे कार्यक्रम आयोजित होंगे। स्कूलों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों, मंदिरों और विरासत स्थलों पर स्वच्छता अभियान चलाए जाएंगे। 75 शहरों में नमो युवा दौड़ का आयोजन होगा, जिसमें प्रत्येक शहर से 10,000 से अधिक युवा भाग लेंगे। संस्कृति मंत्रालय विकसित भारत 2047 थीम पर छात्रों के लिए चित्रकला प्रतियोगिताएं आयोजित करेगा। 17 सितंबर यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन अब सिर्फ कैलेंडर की तारीख नहीं रह गया है, ये सेवा और समर्पण का पर्व बन चुका है। 11 सालों से ये सेवा पखवाड़ा केवल सरकारी कार्यक्रम ही नहीं, बल्कि हर नागरिक की भागीदारी का राष्ट्रीय महाअभियान बन चुका है। देश के कोने कोने में लोग आगे आकर न केवल सफाई, वृक्षारोपण और रक्तदान जैसे कार्य कर रहे हैं, बल्कि समाज के उस वर्ग तक भी पहुंच रहे हैं जिन्हें सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है। इस महाअभियान से एक बात तो साफ ही है कि जहां भी सेवा उत्सव की तरह मनाई जाती है, वहीं से शक्ति की परिभाषा भी तय होती है, और यही नए भारत के संकल्प से सिद्धि का रास्ता भी है। प्रधानमंत्री जी के विजन 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेगा, और ये कार्यक्रम 19 और 20 में सफलतापूर्वक हम लोग आगे बढ़ाएंगे। 21 को व्यापक जन जागरण की दृष्टि से नमो मैराथन का आयोजन उत्तर प्रदेश के 17 बड़े नगरों में यह आयोजन होने जा रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में युवा फिट इंडिया मूवमेंट और स्वास्थ्य के साथ साथ विकसित भारत के इस अभियान का साक्षी बनेगा, और यह कार्यक्रम भी हम लोगों का निरंतर आगे बढ़ेगा। सेवा पखवाड़ा जो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा, इसमें सारे ही हमारे मॉन्यूमेंट्स की सफाई को भी हमने लिया है, और आज यहाँ जंतर मंतर में हम लोग सब मिलकर यहाँ पर सफाई करने आए हैं। इसमें क्या है कि सिर्फ एक ये पार्टी का अभियान नहीं है, ये सरकार का अभियान भी नहीं है, ये जनता का अभियान है। ये जो सफाई वाली बात है, हम सबको हमारे अंदर इस चीज को लेके आना है कि ये हमारी जिम्मेदारी है, हर नागरिक की जिम्मेदारी है। हर नागरिक को अपना ये सहयोग करना चाहिए इन सब चीजों में। सिर्फ अकेले हम लोग ब्लेम करते हैं प्रशासन को, सरकार को, लेकिन ये क्या हमारी गलती नहीं है? कचरा कौन फेंकता है? हम ही लोग फेंकते हैं। तो क्या हम उनका सहयोग करेंगे तो ये इससे मुझे लगता है बहुत फर्क पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर देश भर में शुरू हुए सेवा पखवाड़ा अभियान में भारतीय रेलवे भी अब कदम से कदम मिलाती दिख रही है। ये तस्वीरें भारतीय रेलवे द्वारा शुरू हुए 15 दिवसीय स्वच्छता ही सेवा अभियान की हैं, जहां मंडल के स्टेशनों पर रेल कर्मियों ने स्वच्छता की शपथ ली। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025 का रेल कर्मचारियों द्वारा किया गया शुभारंभ। इसे 2 अक्टूबर 2025 तक संचालित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत देश भर में स्टेशनों पर रेल कर्मियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई।
लोगों ने स्टेशनों के परिसर की सफाई कर यात्रियों को स्वच्छता का संदेश दिया। इस अभियान में सभी टीमों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। इस सेवा पखवाड़ा के दौरान पूरे देश में अनगिनत योजनाएं और गतिविधियां शुरू की जा रही हैं। कहीं रक्तदान शिविर लगाए जा रहे हैं तो कहीं स्कूलों, कॉलेजों और सामाजिक संस्थाओं में स्वास्थ्य जांच कैंप लगाए जा रहे हैं। कोई अपने मोहल्ले और गांव की साफ सफाई अभियान में जुटा है तो कोई हरे भरे भारत के संकल्प को मजबूत करने के लिए वृक्षारोपण कर रहा है। यानी सेवा का ये स्वरूप हर वर्ग, हर उम्र और हर तबके के लोगों को अपनेपन और जिम्मेदारी का संदेश दे रहा है। अभियान के तहत दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अमित शाह 17 सितंबर को त्यागराज स्टेडियम से 15 परियोजनाओं का उद्घाटन किए, जिनमें अस्पताल, ब्लॉक 101, आरोग्य मंदिर और 150 डायलिसिस केंद्र शामिल हैं। इसके अलावा जीके और पंजाबी बाग में बहुस्तरीय पार्किंग, नंदनगरी में फ्लाईओवर और राजपूताना राइफल्स के लिए फुट ओवर ब्रिज शुरू होंगे। सेवा पखवाड़े में हरियाणा के प्रत्येक जिले में स्थापित किए जाएंगे नमो वन। सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत यूपी के कई जिलों में रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है। सेवा पखवाड़ा में खेलों को प्रोत्साहन करने के लिए एक नमो प्रीमियम लीग बनाकर 36 टीमों का मैच कराया जा रहा है। ये 36 के 36 टीमें लोकल लोगों की है, इलाके के निवासियों की है, कोई प्रोफेशनल नहीं है। ये अपने आप में एक यूनिक इनिशिएटिव है माननीय चंदन चौधरी जी का और रामवीर सिंह बिदोड़ी जी का। मैं दोनों को बधाई देता हूं। और प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है खेलों का प्रोत्साहन, खेलों को आगे बढ़ाना, हर नौजवान जरूर कोई गेम खेले, उसको लेकर मुझे लगता है कि जो उनकी एक सोच थी उसके ऊपर ये बहुत बड़ा काम है। मैं पहले से ही सभी टीमों को बधाई देता हूं और मैं ये भी कामना करता हूं जो टीम के जीत के आएगी जरूर उसमें से कभी ना कभी कोई प्लेयर हमारी इंडिया लेवल की टीम पे भी जरूर। सेवा पखवाड़ा की शुरुआत 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद से हुई थी। इसका मकसद था जनता को विकसित योजनाओं से जोड़ना और देश के हर नागरिक में सेवा के भाव को जगाना। पीएम मोदी ने कई बार कहा कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और यही संदेश इस अभियान की सबसे बड़ी टैगलाइन भी है, जिससे देश भर में देश के लोग एक सूत्र में बंध रहे हैं। पीएम मोदी ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि देश की असली ताकत उसके लोग हैं और सेवा पखवाड़ा इसी सोच को साकार करता है। ये वो समय होता है जब देश का हर एक नागरिक अपने स्तर पर समाज और देश हित के लिए कुछ न कुछ करने की ठान लेता है। स्वच्छता अभियान मोदी जी ने जैसे आह्वान किया, एक देश भर में ये जन आंदोलन बन के उभरा है। और सफाई हम सब का कर्तव्य है। हम सिर्फ ना धो के शरीर को ही नहीं साफ रखना, हमने अपने गांव को, अपने समाज को, अपने शहर को भी सुंदर रखना है और जो है कचरा मुक्त रखना है। उससे जो है बीमारियां भी कम होंगी और देखने में शहर, अपना गांव सुंदर भी लगेगा। मैं मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर प्रधानमंत्री जी को ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। और राजनीति को उन्होंने एक सेवा का माध्यम बनाया, जन कल्याण का माध्यम बनाया और राजनीति होनी सेवा के लिए थी, उसको चरितार्थ करने का काम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। सेवा पखवाड़ा अब केवल 15 दिनों की गतिविधियों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर सेवा को जीवन का हिस्सा बना लिया जाए तो देश की तस्वीर बदल सकती है। ये पखवाड़ा हमें सिखाता है कि सेवा से ही राष्ट्र मजबूत होगा और सेवा से ही भारत आत्मनिर्भर बनेगा। सफाई से समाज को स्वास्थ्य मिलता है और खेलों में भागीदारी से युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा मिलती है। जो यही सब प्रयास भारत को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का रास्ता खोलते हैं। और न्यूज 360 में अगली खबर यूपी की कड़ी सुरक्षा से जुड़ी हुई है, बताएंगे आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद।